अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली, वही मेरे चैनल का नाम भी। पहले रिक्वेस्ट, प्लीज थम अप और सब्सक्रिप्शन की। पर बातें पसंद नहीं आए तो वापस ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ये जो आज वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे उस पे एजेंडे में शामिल नहीं थी वीडियो कि मैं ये आज बनाऊंगा। लेकिन क्योंकि मैं तकरीबन 36 साल रह के अमेरिका से आया हूँ और एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है अमेरिका में इस बार, तो मैंने कहा थोड़ा सा उसके बारे में बोलूँ और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँ, ताकि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं पाकिस्तान में, उनको पता नहीं चलता कि वहां का सिस्टम इलेक्शन का क्या है, वो क्या मायने रखता है, किस तरह से कंपेरेबल है पाकिस्तान से, और किस तरह डिफरेंट है वहां से पाकिस्तान के मुकाबले में। और वो ये खेल वहां का जो है, ये खेल है, ये वहां का खेल जो है वो कितना मुख्तलिफ है पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं और से, और या ये कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो क्योंकि जब आप ये वीडियो देखेंगे वो सब काफी हद तक काफी जगह पे वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये वो वाला सिस्टम नहीं है जो पाकिस्तान में उमूमन होता है कि वोटिंग के दिन वोट होते हैं, वोट पड़ते हैं। यहाँ पहले से वोट पड़ने शुरू हो जाते हैं दो तरीके से अमेरिका में। पहले वोटिंग के बारे में बता दूं किस तरीके से पढ़ते हैं। दो तरीके से पहले से पढ़ना शुरू हो जाते हैं, तीसरा तरीका फिर बताता हूँ क्या होता है। एक तो ये होता है कि जो लोग बिजी होते हैं या जाना नहीं चाहते लाइनों के ऊपर, या ये कि अपने पोलिंग बूथ जहां भी बना वहां जाना नहीं चाहते, या मुल्क से बाहर हैं, या फौज में हैं, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मेल इन बैलेट भेज दिया जाए। तो मेल इन बैलेट उनके पास आ जाता है। बैलेट मतलब है कि वोट डालने का जो पूरा पेपर होता है उनके पास घर पे आ जाता है, जहां पर कहीं कहीं पे भी हो, स्टेशन हो, किसी और जगह पे ठहरे हो, कहीं और पे, जहां भी आप मंगाना चाहें वहां पे वो आ जाता है। तो आप उसको भर के, जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं उसको आप टिक मार्क करके आप उसको मेल बैक कर देते हैं। उस पे एड्रेस पहले से प्रिंटेड होता है और शायद टिकट भी लगे हुए होते हैं। तो आपने बस उसको टिक किया कि ये कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए, और आपने उसको वापस भेज दिया। वो चला जाता है सिस्टम में। वहां जाके उसकी एक सेपरेट काउंटिंग टीम बनी हुई है। वो सेपरेटली उसका जो मेल इन होते हैं वोट, उसको काउंट करती है लोगों के सामने ज़ाहिर है, और उसको अपलोड कर देती है कि भाई यहाँ इस जगह पे इतने वोट इस पार्टी को पड़े, उतने वोट उस पार्टी को पड़े। अभी मैं सिर्फ पार्टी लेवल के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं नीचे कांग्रेस और दूसरी चीज़ों की बात मैं नहीं कर रहा अभी फिलहाल, हाउस वगैरह की। सिर्फ और सिर्फ मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि वहाँ का प्रेसिडेंट किस तरह से सिलेक्ट होता है। ये हर 4 साल में एक दफ़ा वोटिंग होती है, और ये वोटिंग हो रही है November 5 को, अमेरिका के November 5 सुबह को शुरू हो जाएगी। लेकिन ये कि जैसे मैंने बताया कि कुछ वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी। अच्छा जी, दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है वो जाके पहले से वोट डाल भी सकते हैं। कुछ सेंटर ऐसे खुल जाते हैं जहां पर कि आप पहले से जाके वोट डाल दें, क्योंकि आप कह सकते हैं उस दिन मैं बिजी हूं या नहीं हूं, जो कुछ भी वो जो आता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पहले से जाके वोट डाल भी सकते हैं। ठीक है। कुछ और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि इतने बहुत ही लिमिटेड जगह पे होते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये कि ये दो मेन तरीके, और तीसरा तरीका कि जिस दिन इलेक्शन है उस दिन जो आपका पोलिंग बूथ है वहां पे जाएं और आप वहां जाके वोट डाल दें। तो तीन तरीके ये मेजर होते हैं। दो तरीके और भी हैं जो कि इतने माइनर हैं कि उसका डिस्कशन करने की, उसकी बात बताने की, और कुछ ही स्टेट्स में ऐसा होता है, कुछ जगह पे ऐसा होता है, इसलिए वो जिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये तीन मेजर तरीके हैं कि आपने पहले से वोट कास्ट कर दिया जाके किसी जगह पे, या ये कि मेल इन कर दिया, ये कि एक्चुअल डे पे जाके किया। अब 50 स्टेट्स हैं अमेरिका की, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्शन जो है वो MNA या MPA का नहीं होता। यह डायरेक्ट यहाँ पे इलेक्शन जो है जो हो रहा है इस वक्त, वो हो रहा है डायरेक्ट प्रेसिडेंट सेलेक्ट करने का। लेकिन उसका भी एक तरीका डिफरेंट है। ये नहीं होगा कि पूरे 50 स्टेट से जो वोट पड़ गए उसके बाद जो काउंटिंग होगी सारी, उसमें जिसके सबसे ज्यादा वोट आए वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। वो ऐसा भी नहीं है कि उसको कहते हैं पॉपुलर वोट, के सबसे ज्यादा वोट पूरे मिला के 50 स्टेट से किसको पड़े। लेकिन वो कोई गारंटी नहीं है कि वो ही प्रेसिडेंट भी बने, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को थोड़ा सा वो किया है कंट्रोल में। क्योंकि कुछ बड़ी स्टेट्स हैं, जैसे कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, फ्लोरिडा है, ऐसी टाइप की स्टेट्स काफी बड़ी बड़ी हैं। अगर वहां के लोगों का एक ट्रेंड चल पड़ा और उन्होंने एक पार्टी को वोट दिया, तो इतने ज्यादा वोट पड़ जाएंगे उन्हीं स्टेट से कि छोटी मोटी स्टेट जो बेचारी वो किसी गिनती में नहीं आएंगी। तो उन्होंने सिस्टम को काबू किया है, उसको चेंज किया इस तरह से कि हर स्टेट की पॉपुलेशन के लिहाज से कुछ उन्होंने इलेक्ट्रोल वोट डाले बनाए गए हैं। इट डज नॉट मैटर कि बड़ी स्टेट से कितने आपको वोट मिल रहे हैं या टोटल मिला कि आपको कितने वोट मिल रहे हैं, आपकी काउंटिंग डिफरेंट तरीके से होगी। ठीक है। अब कैलिफोर्निया में मैं रहा हूँ सारी अमेरिका की जिंदगी 35-36 साल। वहां पे ज्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको सबसे ज्यादा वोट पड़ते हैं। ठीक है। वहां पे कुछ ऐसी बात भी चल पड़ी है कि भाई जो रिपब्लिकन है वोट डालें ना डालें फर्क कोई नहीं पड़ता है, क्योंकि तकरीबन 25% मार्जिन से
वो लोग वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी वाले ज़्यादा वोट ले जाते हैं। तो अगर आप डाल भी दे अपना वोट ले जाके तो लेकिन लोग डालते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं डालते रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन यहाँ से ज़्यादातर जो है डेमोक्रेटिक पार्टी को ज़्यादा वोट पड़ते हैं। ठीक है, अब बात ये होती है कि बहुत सारी स्टेट इस तरह से डिफाइन हुई भी हैं कि यहाँ से इसको पड़ेगी, यहाँ से इसको पड़ेगी, मतलब हिस्टोरिकली डिफाइन हुई भी हैं कि पुराने जमाने से चला आ रहा है कि कैलिफोर्निया में हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्यादा वोट जाते हैं। दो पार्टी, वैसे तीन पार्टीज हैं इस वक्त, तीन या चार, एक इंडिपेंडेंट भी है, फिर ग्रीन पार्टी भी है, कुछ और भी है, लेकिन इसमें दो मेजर पार्टीज में कंपटीशन चल रहा है, और हमेशा उन्हीं दो में चलता है, एक रिपब्लिकन पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी, इन्हीं दोनों में चलता है। अच्छा, अब मैं एक बात बोलने जा रहा हूं कि पाकिस्तान से कैसे मामला मिलता जुलता है। लोगों का ख्याल ये है कि यहाँ पे तो एस्टेब्लिशमेंट सारी चीजें कंट्रोल करती है। तो आपको मैं बता दूं कि ज्यादातर अमेरिका में भी एस्टेब्लिशमेंट ही कंट्रोल करती है सारी चीजें। वही पार्टियों को मैनेज करती है, वो कभी इस पार्टी को आगे लेके आती है, कभी उस पार्टी को आगे लेके आती है, कभी इसको, इस तरह चलता रहता है। ठीक है, ये इलेक्शन और 2016 का इलेक्शन काफी डिफरेंट रहा है, 2016 का और ये 2024 का इलेक्शन बहुत डिफरेंट रहा सिस्टम से। मैं बताता हूँ किस वजह से। तो यहाँ पे जनाब फैसला जो होने जा रहा है इस दफा, वो बेसिकली 7 के करीब स्टेट्स हैं, जो कि कभी इधर जाती हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ, कभी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ जाती हैं, कभी डेमोक्रेटिक, कभी रिपब्लिकन। तो वहां पे कुछ ये डिसाइड नहीं हो पाता है पहले से कि ये लोग किसको वोट देंगे, बल्कि सारी स्टेट जो है 7 अगर आप निकाल दें इसमें से, तो 43 स्टेट्स ऑलमोस्ट डिसाइडेड हैं कि वो किसको वोट देंगी। तो वहां से जो भी आपको मिलते हैं पॉइंट्स, समझ लें, वो तो इसको मिल जाएंगे, उसको मिल जाएंगे, उसको, वो तो सारी काउंटिंग हो गई पूरी, तकरीबन काउंटिंग हो गई। ये 7 स्टेट जो कि छोटी साइज की स्टेट्स हैं, वो इसमें सबसे बड़ी स्टेट एक एरिजोना है, फिर दूसरी नेवादा है। ये 2 बड़ी स्टेट्स में आती हैं, बकिया जो है मिनेसोटा है, और मैं क्या जाऊं कि पेंसिल्वानिया है, कुछ और स्टेट्स हैं ऐसी छोटी जो कि उसमें आती हैं। लेकिन ये 7 स्टेट्स ये फैसला ज्यादातर करती रही है पिछले इलेक्शंस में भी, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, मतलब 2 पार्टी है ना, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ। तो इसी दफा भी यही हो रहा है कि यही 7 स्टेट्स तकरीबन मिलके फैसला करेंगी, मिलके नहीं, कुछ उसकी तरफ जाएंगे, कुछ इसकी तरफ जाएंगे, हो सकता है सारी एक की तरफ चली जाए, कुछ पता नहीं है, लेकिन इम्कान कम है। तो 7 में से 4 इधर चली जाएंगी, 3 उधर चली जाएंगी, फिर उनके जनाब कितने पॉइंट्स हैं वो सारे साइड होके 271 या 72 पॉइंट्स चाहिए होते हैं किसी को प्रेसिडेंट बनने के लिए। मेरे ख्याल में 271 272 के करीब होते हैं। जो भी पहले वो नंबर क्रॉस कर गया वो बन जाता है प्रेसिडेंट, क्योंकि जो नंबर्स को क्रॉस कर गया उसके बाद जो पॉइंट्स बचते हैं वो इतने कम बचते हैं कि वो 271 को, यानी दोनों पार्टीज 271 है 272 नंबर है पॉइंट्स के, दोनों पार्टीज क्रॉस नहीं कर सकते। एक क्रॉस कर सकता है, दूसरी पार्टी 271 272 जो भी नंबर है उससे ज्यादा पीछे ही रह जाती है। तो इस तरह से फैसला होता है, देखते हैं किस तरह जाता है। लेकिन ये बात होती है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट काफी रोल प्ले करती रही है सारे पास्ट के इलेक्शन में अमेरिका में भी, कि किस कैंडिडेट को आगे बढ़ाया जाए, किसको आगे ना बढ़ाया जाए। तो एक तरह से बात ये चल पड़ी थी कि दोनों पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की कंट्रोल में है वहां पे भी, और वो एक ही तरह के फैसले करती हैं जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। जैसे हमारे पाकिस्तान में चल रहा है उस तरह से वहां पे भी चल रहा है, जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है उसी तरह से फैसले करती है वहां दोनों पार्टी मिलकर। लेकिन 2016 में जो कैंडिडेट आया था वही कैंडिडेट इस दफा फिर है 2024 में, वो है डोनाल्ड जे ट्रंप। ठीक है, ये वो कैंडिडेट है जो कि सियासी बैकग्राउंड लेके नहीं आया, बिल्कुल भी पार्टी के लेवल पे चलता हुआ ऊपर की तरफ नहीं आया। ये बिजनेसमैन है, अमेरिका का बहुत मशहूर बिजनेसमैन है। कुछ लोग उसको बहुत बुरा कहते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा कहते हैं, सारी चीजें अपनी जगह पे। लेकिन ये जो है वो वाहिद बंदा है जिसने के एस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि भैया मैं तुम्हारे ऊपर नहीं चलूंगा, मैं अपने फैसले खुद करूंगा जो कि मुझे लगेंगे इस मुल्क के लिए सही है। अब मैं ये इसको प्रमोट करने नहीं आ रहा इस वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी टू लेट के प्रमोट क्या करूं मैं। लेकिन ये कि ये वाहिद कैंडिडेट आया है 2016 में और 2024 में इस दफा फिर, कि उसने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो कहती रहो, मैं नहीं चलना। तो एस्टेब्लिशमेंट ने काफी जोर लगाया कि ये रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट ना बने प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए, काफी जोर लगाया। लेकिन पब्लिक इस दफा जो है वो बेफर गई थी, उस 2016 में बेफर गई थी कि ये जो चक्करबाजी एस्टेब्लिशमेंट की हमें कबूल नहीं। तो इस दफा पब्लिक ने बेफर जाने की वजह से इसको एक प्राइमरी के कराता है कि इसमें किस कैंडिडेट को आना चाहिए आगे, वहां पब्लिक की वोट डालती है। उस पब्लिक ने सिर्फ ये वोट डाला कि हम इस रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सारे कैंडिडेट वही हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट को फॉलो करेंगे, लेकिन डोनाल्ड जे ट्रम्प जो है वो वाइट कैंडिडेट है जो एस्टेब्लिशमेंट को फॉलो नहीं करेगा। उसको सारा वोट दिए लोगों ने कैंडिडेट बनाने के लिए। अब वो कैंडिडेट तो बन गया, अब वो इलेक्शन में लड़ रहा है। तो ये एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये पॉसिबल हर जगह पे मुमकिन है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह पे,
लेकिन वहां क्या सिस्टम फिर भी एक तरह से करता है अलाउ कि आप अगर चाहें तो अटक जाए कि जी हमने स्टैब्लिशमेंट की दोनों पार्टीज के किसी कैंडिडेट को नहीं, हमने कुछ और ही करना है। एक पुराने जमाने में कैंडिडेट आया था रॉस पेरो के नाम से, इंडिपेंडेंट, बहुत कामयाब हुआ, बहुत आगे चला इलेक्शन के जमाने में, और लग रहा था कि वो जीत जाएगा। वो स्टैब्लिशमेंट का बंदा नहीं था, वो भी बिजनेस फील्ड से निकल के आया था। एस्टेब्लिशमेंट मैंने ने कुछ गेम ऐसा खेला, अब वो ज़ाहिर बातें डिस्क्लोज नहीं होती, किस तरह का गेम खेला, किस तरह का नहीं किया, कि वो जीतते जीतते उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया एज ए कैंडिडेट। वो निकल गया कि मैं नहीं इलेक्शन में लड़ना चाहता हूँ। बड़े लोगों को हैरत हुई कि ये वो कैंडिडेट है जो पहली दफा प्राइवेटली जीत रहा है, लेकिन उसने आखिरी लम्हात में जाके कहा मैं नहीं लड़ना चाहता। जो भी वजूहत नहीं है, ये तो अंदर की बात है, खेल तमाशे जो है अंदर के होते हैं, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो निकल गया। तो एक चांस था वो, अब मिला है ये दोबारा से ऐसा बंदे का चांस। 2016 में ये जीत चुका, हैरत अंगेज अंदाज में जीता, क्योंकि जो दूसरी पार्टी की जो कैंडिडेट थी औरत थी, वो हिलरी क्लिंटन, पूरा उसको यकीन था, उसकी पार्टी को, सारी दुनिया को यकीन था कि जीत जाएगी। लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आने शुरू हुए, पता चला कि वो नहीं जीती। ये सबसे ज्यादा पॉइंट ले गया और ये जनाब बन गया। बड़ा ही लोगों को वो हुआ ताज्जुब कि ये कैसे हुआ, इसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन हुआ। फिर 2020 में दोबारा से इसको आप 2 दफा आप हर कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है अमेरिका में, 2 दफा। तो 2000 मतलब लड़ सकता नहीं, 2 दफा प्रेसिडेंट बन सकता है। लड़ने को जितनी दफा लड़े, लेकिन प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टर्म में बन सकता है। 4-4 साल की टर्म होती है, तो 4 साल एक दफा, 4 साल दूसरी दफा, बस 2 दफा वो प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता। लेकिन अगर लड़ने को हारता रहे तो 20 दफा लड़े, 30 दफा लड़े, कोई मसला नहीं है, अगर जिंदगी रही तो लड़ सकता है। तो वो 2020 में डोनाल्ड ट्रम्प जो है, अब जो भी उसकी वजूहत रही, एस्टेब्लिशमेंट की पावर रही ना रही, लेकिन ये कि वो इलेक्शन एक तरह से हार गया। ठीक है, तो चलो भाई, दूसरी पार्टी जो है, बाइडेन साहब आगे थे प्रेसिडेंट बन के। इस दफा उसको सेकंड टाइम दोबारा उसने कहा मैं फिर आता हूं। लोगों ने कहा कैसे, एक दफा हार चुका है, दोबारा कैसे आएगा। लेकिन फिर लोगों ने इसको सपोर्ट किया और इसको फिर कैंडिडेट बना दिया रिपब्लिकन पार्टी का। वो फिर इलेक्शन लड़ रहा है और इस दफा लग रहा है अभी तक कि शायद ये इलेक्शन जीत जाएगा इस दफा। देखें क्या होता है क्या नहीं होता है। अब पाकिस्तानियों के ऊपर क्या असर पड़ता है इस चीज का। लोग पूरी उम्मीद लगाए बैठे हुए, वो वाले जो कि एक खास कैंडिडेट को, जो कि इस वक्त बंद है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो इस उम्मीद पे हैं कि शायद ये आके उसको कुछ हेल्प करे। क्योंकि पास्ट में पाकिस्तान के किसी भी प्रेसिडेंट की सबसे अच्छी मुलाकात जो हुई है किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, वो इसके साथ ही हुई थी, जो कि इस वक्त कैद में है। ठीक है, नाम लेने की जरूरत नहीं, सब लोगों को पता है। तो इतनी अच्छी मुलाकात, इतने अच्छे कनेक्शन, इतने अच्छे ताल्लुकात रहे कि उसकी वजह से लोगों को फिर उम्मीद है कि अगर वो जीत गया, पावर में आया, तो शायद वो फिर कुछ हेल्प करे उस कैंडिडेट को वापस पावर में लाने के लिए। ठीक है, ये तो एक उम्मीद है। लेकिन वहां के अपने मसाइल हैं अमेरिका के। जब ये प्रेसिडेंट अगर बन गया तो बहुत सारी चीजों को उसने शुरू में हैंडल करना है, जो कि वो ज्यादा रेडार के ऊपर हाई, उसकी प्रायोरिटी के ऊपर है। पाकिस्तान प्रायोरिटी पे उतना हाई नहीं है। लेकिन शायद वो वक्त आ जाए कि जब सारे काम जो है सिस्टम में चल पड़े, मैंने चल पड़े, अगर ये रहा और उसके मूड हुआ, तो हो सकता है कि वो हेल्प कराने की कोशिश करे उस आदमी की जो कि सर कैद में। लेकिन दूसरी पार्टी का जो है कैंडिडेट कमाला हैरिस, जो कि कभी इंडियन ओरिजिन की जाती है, कभी अफ्रीकन अमेरिकन बन जाती है, उससे को उम्मीद ना लगाए कि वो कभी आके इन मामलात में पाकिस्तान के उस आदमी की हेल्प करेगी जो कि बाइडेन ने भी नहीं की, बल्कि उसी को ने उस तरह से उसको जेल में डलवाया। तो कमाला हैरिस से कोई उम्मीद ना रखें, लेकिन थोड़ी सी स्लीवर ऑफ होप, मतलब थोड़ी सी उम्मीद रखी जाती है लोगों की तरफ से कि शायद ये कुछ ऐसी चीजें करें जो कि हाँ उस आदमी के फेवर में हो जो कि इस वक्त कैद में। तो ये एक बात है जनरल। ठीक है, लोगों को फिक्र है पाकिस्तान में जो कि कंट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान को, क्या अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, किस तरह से करेंगे। तो लॉबिस्ट पूरी उन्होंने हायर किए कि इस बंदे को कंट्रोल करने की, अगर जीत जाए इलेक्शन तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए कि वो पाकिस्तान के मामलात में ना घुसे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये है। अब आप जब वीडियो देखेंगे तकरीबन उम्मीद यह है कि उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ये फैसला हो चुका होगा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बन रहा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप हुआ तो बहुत लोगों को उम्मीद हो जाएगी। अब ये जो हुआ है पैलेस्टीनियन और इसराइल का मसला, उसमें दोनों पार्टी जो है ना लगता है कि डायरेक्शन में है, कोई उसमें डिफरेंस लेके आने वाली पार्टी नहीं है। सिवाय बस इस बात की पता है लोगों को कि ट्रंप जब पिछली दफा आया था तो उसके टेन्योर में जब प्रेसिडेंट बना था, कोई नई जंग दुनिया में उसने शुरू नहीं की थी, बल्कि पुरानी जंगें जो चल रही थी अफगानिस्तान वगैरह जिस टाइप की, उसका पूरा प्रोग्राम बना के उसने उन जंगों को खत्म करना का प्लान बनाया था। ठीक है, तो इस दफा भी उम्मीद यह है कि ये कुछ ऐसा बाहर कर बात करेगा कि जो मसाइल चल रहे हैं पैलेस्टीन इसराइल का, उसको एक तरह से रिजॉल्व करके खत्म करने की कोशिश करेगा। और ये भी उम्मीद है कि इसके ड्यूरेशन में कोई नई जंग
नहीं होगी। हो सकता है कि जो इस वक्त चल रही है रशिया की और यूक्रेन की, शायद वो भी सेटल डाउन हो जाए किसी तरह से। तो बहुत सारी उम्मीदें लोगों ने लगाई हुई हैं। चलिए जी, मैंने बहुत लंबी बात कर दी, लेकिन आपको कम से कम अगर जानने का शौक है कि अमेरिका में क्या होता है, किस तरह से होता है, तो मैंने उम्मीद है कि काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया होगा कि वहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, हर स्टेट के अपने पॉइंट्स हैं, उसके एक नाम है, मैं नाम में जाना नहीं चाहता, लेकिन उस पॉइंट्स के बुनियाद के ऊपर होता है कि कौन 270 या 72 71 के तकरीबन नंबर है इसी रेंज में, कि कौन उससे ज़्यादा नंबर ले जाए पॉइंट्स के, तो वो फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है। फिर कांग्रेस है और दूसरी सेनेट है और दूसरी चीज़ें हैं, वो हाउस है, ये सब चीज़ों को आपको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो भी एक तरह से एमपी एमएनए का सिस्टम वहाँ पे भी चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी सेनेट का काम चल रहा है। तो ये सब चीज़ अपनी जगह पे, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर जो है ना इस वक्त यहाँ पे लोग सबकी नजरें लगी हुई हैं कि देखें क्या होता है, देखें क्या होता है, क्योंकि इस वजह से कि जो कैंडिडेट एक है वो एस्टेब्लिशमेंट का कैंडिडेट नहीं है, दूसरी कमाला हैरिस डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट की कैंडिडेट है, लेकिन ये नहीं है। तो देखिए क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट जीतती है या ये कि ये कैंडिडेट जीतता है। तो आपको मैं दोबारा से बताऊंगा अगली वीडियो में कि इसके अगर जो नतीजे आते हैं वो किस तरह से आते हैं, किस तरह से नहीं आते। मैंने बीच में से थोड़ी सी टाइम निकाल लिया है इस वीडियो के लिए, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। चलिए जी, फिर आपसे अगली वीडियो में बात करते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।